हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में पार्ट 3 है। इसमें हम लोग 41 से आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन है, सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा। मान लेते हैं आपको समास नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से छांटिए। देखिए, एक नंबर को हम पहले ने सचिवालय कोई शब्द है, सचिवालय बिल्कुल नहीं। डी नंबर में पढ़ रहे हैं सचिवा नाम मालयः, आलय होता है मालयः नहीं होता है, इस अनुसार आपका बी और डी गलत। सी नंबर में देख रहे हैं सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय भी कोई शब्द नहीं होता है, इस अनुसार सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सचिवानाम आलयः का हो जाएगा सचिवालय। देवानाम आलयः से बनेगा देवालय, विद्यानाम आलयः से बनेगा विद्यालय। तो आपका 41 का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। हालांकि आपको बहुब्रीहि समास में भी आपका संख्यावाची मिलेगा, जैसे दशानन, चतुरानन इत्यादि। तो अंतर कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो द्विगु समास होगा ना तो उसके समूल का नाश किया जा सकता है। जैसे चौराहा, चौराहा है, मान लेते हैं ए चौराहा है, चार रहा है, तो हम इसको समाप्त कर सकते हैं और जिसके समूल का नाश किया जा सकता है वो हमारा द्विगु समास होगा। लेकिन दशानन है, दशानन का एक आनंद को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं मिटा सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। 43 है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपादाने पंचमी सूत्र के अनुसार वृक्षात पत्राणि, जो वृक्षात है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। तो हमने कारक विभक्ति चिन्ह पे एक वीडियो बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। आधार कहने का मतलब है किसी वस्तु को खड़े होने में यानी कि सहारा का बोध होता है आधार। तो सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण और उसका चिन्ह हो क्या होता है, में पर, पेड़ पर, टेबल पर, कुर्सी पर जो है एक क्या है, आधार है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 45, वयम किस शब्द का रूप है। ऑप्शन है युष्मद, अदश, अस्मद, एतत्। ये वयम जो है अस्मद शब्द रूप है। अस्मद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में होता है, अहम, आवाम, वयम, अर्थात अस्मद शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है वयम, अर्थात वयम अस्मद शब्द रूप है। क्वेश्चन नंबर 46, जस्यति किस लकार का रूप है। हमने आपको लिट लकार का पहचान चिन्ह बताया था, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, अर्थात जस्यति है, इसका मतलब है यह कौन सा लकार हो जाएगा, डी रिट लकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस पद में कित्न प्रत्यय लगा है। अगर हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो हमने कई वीडियो में कित्न प्रत्यय को बताया हुआ है, नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कित्न प्रत्यय देख लीजिए। कित्न प्रत्यय का अंत में ति शेष रहता है। तो देखिए अंत में ति किसमें है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गति, अर्थात गति में कित्न प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है। तो हमने जब क्वेश्चन बैंक 2019 का फर्स्ट सिटिंग में सॉल्यूशन कराया है तो उसमें गीस प्रत्यय, तरप प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, कई सारे प्रत्ययों को उस पर चर्चा किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो ऑटोमेटिक इसका आप आंसर दे देंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। लघुतरह में
तरप प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कुमार धन गीप प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? हमने गीप प्रत्यय के बारे में 2019 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सिटिंग के सॉल्यूशन में बताया हुआ है। बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रत्ययों की चर्चा उसमें हुई है। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा, आप उसे अवश्य देखिए। तो कुमार धन गीप से बनेगा कुमारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीबन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन है क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, अन्यत प्रत्यय। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। कैसे? क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति तथा नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। क्या देखा आपने कि क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति तथा नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझते हैं। हमारे पास चल धातु है, चल, और इसमें जोड़ेंगे हम लोग क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क्षत्रिय प्रत्यय। तो इसका पुल्लिंग में शब्द बनेगा, पुल्लिंग में बनेगा चलन, क्योंकि क्षत्रिय का पुल्लिंग में अन शेष रहता है, तो पुल्लिंग में चलन, स्त्रीलिंग में अंति शेष रहता है तो बनेगा चलंती, और नपुंसक लिंग में अत शेष रहता है तो बनेगा चलत। उसी प्रकार धाव में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में धावन, स्त्रीलिंग में धावंती और नपुंसक लिंग में धावत इत्यादि। उसी प्रकार हस का बना दे सकते हैं, हसन, हसंती, हसत इत्यादि। तो पीबन में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षत्रिय प्रत्यय, इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में और केंद्र के प्रशासन में। तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो अपने गांव के साथ साथ प्रशासनिक के जगह पर भी उनकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 52, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसे भीखन टोला में देखा? तो जब शिक्षक भीखन टोला गांव में पहुंचे थे तो वो राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? खेल रहा था। अचानक उस शिक्षक की दृष्टि उस पर पड़ी और कर्मवीर का भाग ही बदल गया। क्वेश्चन नंबर 53 है, रात्रि जागरण के त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? मूल शंकर किनका नाम है? स्वामी दयानंद का। मूल शंकर किनका नाम? मूल शंकर उनके बचपन का नाम था, मूल शंकर। तो रात्रि जागरण के बाद सुबह वो कहाँ गए? तो रात्रि जागरण के बाद वो अपने घर गए। ध्यान दीजिएगा, गुरु के पास चले गए, गुरु की खोज में चले गए। ऐसे ऑप्शन रहता है आपके दिमाग को क्या कर देगा? चकरा देगा। तो रात्रि जागरण के बाद वो घर चले गए, तत्पश्चात वो आध्यात्मिक खोज की ओर निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन है गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने राष्ट्रभाषा में की है, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हम लोग हिंदी कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामचंद्र जी ने शोभनीय संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? शोभनीय संबोधन का प्रयोग, ये प्रस्तुत क्वेश्चन जो है आपके मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है। जो इस मंदाकिनी वर्णन में श्री राम जी सीता जी को कई शब्दों से अलंकृत करते हुए संबोधित किया है। जैसे शोभने मतलब होता है मनोहारिणी, कल्याणी, विशालाक्षी, सीते, प्रिय, ये सभी चीजें सीता जी को संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीता जी। क्वेश्चन नंबर 56 है बाबू, दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? जब पथिक बाघ की बातों में नहीं आ रहा था तो बाघ ने कहा, एक धार्मिक व्यक्ति ने अपनी पापों से मुक्ति के लिए दान धर्म करने के लिए हमें सलाह दिया है। तो बाघ को यह संकेत उपदेश किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक व्यक्ति ने।
क्वेश्चन नंबर 57 है बाबू, न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? एक क्वेश्चन आपका कर्णस्य दान वीरता से लिया गया है। जब इंद्र शक्र रूप में आते हैं और कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं और कर्ण कवच निकाल के देता है, तो शल्य नरेश ने कहा है कि यह कवच कुंडल मत दीजिए। यह उक्ति किसकी है? आपको शल्य नरेश, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा शल्य। क्वेश्चन नंबर 58 है बाबू, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? जब शल्य नरेश कर्ण को मना करते हैं तो यहाँ पे कर्ण ने एक श्लोक बोला है बाबू कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात शुबद्धा मूलानि पतन्ति पादपः जलम जलस्थानागतम च शुष्यति हूतम च दतम च तथैव तिष्ठति। अर्थात समय के दौरान शिक्षा नष्ट हो जाती है और जिसकी जड़ें मजबूत होते हैं वह वृक्ष भी धराशायी हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर नदी या तालाब का पानी भी सूख जाता है, लेकिन हवन और दान रूपी पुण्य अर्थात गुण क्या रहता है? स्थिर रहता है। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण। क्वेश्चन नंबर 59 है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? ये विश्व शांति पाठ से लिया गया है। असहिष्णुता का कौन जन्म देता है? द्वेष होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? एक क्वेश्चन शास्त्रकारा पाठ से लिया गया है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्र से लिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।